तो देखो हमने क्या कहते हैं एनांशियोमेरिक एक्सिस का फार्मूला पढ़ा है, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं बताया, जस्ट आपको मतलब एक फार्मूलेशन, मतलब आप मैंने कुछ मैथमेटिकल डाटा लिया था, उससे मैंने कुछ फार्मूले को डिराइव किया, कैसे दिखाया। और कभी मान लो आपका भूल जाओ ना, तो इसलिए मैंने पहले ही यूनिटरी मेथड से कैसे आपको निकालना है एनांशियोमेरिक एक्सिस, वहां से आप निकाल के फार्मूलेशन कर लेना। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आपको फार्मूले भूल जा रहे हैं, तो देखो अब फिर आता है टॉपिक, एक आता है थोड़ा सा चैप्टर, मतलब बहुत ही माइन्यूट सा इसका आता है, एक फार्मूला होता है एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। क्या होता है? एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। ध्यान देना, बार बार रोशन ले लेते हूँ, रोटेशन, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। तो एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? ध्यान देना, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन आपका एक फार्मूला होता है, ध्यान देना। ये क्या लिखता है यहाँ एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन पे? अमाउंट या मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मतलब अमाउंट ये नहीं मतलब ग्राम में है, पर नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अमाउंट। और यहाँ लिख रहा हूँ प्लस माइनस थीटा, जो आपका ऑब्जर्व हुआ होगा, जो आपका ऑब्जर्व हो रहा है। मान लो प्लस ऑब्जर्व हो रहा है कि माइनस ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब प्लस 30 है कि माइनस 30 है, प्लस इसमें से ध्यान देना, प्लस और मान लो अमाउंट फर्स्ट हो गया, ऐसे लिख दो अमाउंट फर्स्ट, ठीक है, और थीटा फर्स्ट हो गया, जो इसका अमाउंट है उसका ये दिया हुआ है, फिर प्लस अमाउंट, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, ये रटने वाले भी काम नहीं है आप। ये हो गया थीटा 2 हो गया, ठीक है, थीटा 2 हो गया और अमाउंट 2 हो गया। ऐसे ही कितने भी दे रखे हो और डिवाइड बाई, ध्यान देना, डिवाइड बाई यहाँ होता है अमाउंट 1 डॉट, ठीक है, अमाउंट 1 प्लस अमाउंट 2 प्लस अमाउंट 3 प्लस डाटा से जो भी है, जितने भी आपने रखे हो, ठीक है। तो ये जस्ट एवरेज रोटेशन ऑफ एंगल का, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन का, या एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन का ये क्या कहते हैं क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो देखो ये फार्मूला होता है। अगर मैं देखो, अब देखो यहाँ मैं आपको क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के लिए तो मुझे बुक लेना पड़ेगा, मुझे भी तो क्वेश्चन नहीं रहते हैं। देखो मान लो कि अगर आपसे बोल दे कि एक ऐसे क्वेश्चन बोल दे, ए मिक्सचर हैव 2 कायरल सेंटर, क्या है मिक्सचर में 2 कायरल सेंटर है या 2 कायरल स्पीसीज है। तो क्या है कि ये हम एनांशियोमेरिक एक्सिस निकालते हैं तो इसमें सेंटर नहीं होता, ध्यान देना, सेंटर जब होता है 2 कायरल सेंटर एक ही कंपाउंड में होगा तो मीजो हो जाएगा। और मीजो भी हमारे इसमें क्या होता है, हमें एनांशियोमेरिक एक्सिस लेना है, ठीक है, तो वो मीजो भी है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 कायरल कंपाउंड बोल दिया, 2 कायरल कंपाउंड, यहाँ पे बोलते हैं 2 कायरल कंपाउंड बोल दिया। और 2 कायरल कंपाउंड इज इक्वल अमाउंट, क्या है, इज इक्वल अमाउंट में है, कितने अमाउंट में है, इज इक्वल अमाउंट में है, इक्वल अमाउंट में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 2 कायरल कंपाउंड है वो इक्वल अमाउंट में है, तो मतलब एक जो होगा वो एक कोई कंपाउंड होगा, कायरल कंपाउंड होगा, दूसरा जो होगा एक कायरल, एक ही होगा। तो इसका मतलब बोल दिया ना, इक्वल अमाउंट बोल दिया, इक्वल अमाउंट में है, इक्वल अमाउंट में है। और बोल दिया थीटा ऑफ बोथ स्पीसीज, थीटा ऑफ बोथ स्पीसीज आर 20 डिग्री एंड 40 डिग्री, ठीक है। तो देखो जब कहीं कुछ ना मेंशन करके दे प्लस माइनस, ऑटोमेटिक माना था कि डिग्री सेंटीग्रेड, कहाँ लिख रहा हूँ यार, 40 डिग्री, ठीक है, एंगल है 40 डिग्री और 20 डिग्री एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब बताओ कैलकुलेट द ऑब्जर्व रोटेशन। अब बताओ आप क्या करोगे, लेट ऑब्जर्व रोटेशन, कैलकुलेट द ऑब्जर्व या कैलकुलेट द ऑब्जर्व रोटेशन या कैलकुलेट द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट एंगल। तो मतलब वही है कि मतलब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि क्या है कि एक आपके पास एक मिक्सचर में 2 कायरल कंपाउंड है और एक कायरल कंपाउंड 20 डिग्री रोटेट कर रहा है, एक कायरल कंपाउंड 40 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो अब बताओ रिजल्टेंट एंगल आपको क्या दिखेगा। तो भाई वही रिजल्टेंट मतलब क्या है, एवरेज एंगल ऑफ
रोटेशन, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अब ये बोल दिया इक्वल अमाउंट में है, इक्वल अमाउंट बोल दिया, कंपाउंड है इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में है, तो obvious सी बात है कि अब दो कायरल हैं तो इक्वल अमाउंट में कैसे होगा भाई, 1:1 में आएगा नहीं आएगा, तो 1 और इनटू और पहला वाला कितना 20 और दूसरा वाला भी 1:1 में है, तो मतलब दूसरा वाला भी 1 होगा, 1 मोल होगा अगर, तो 40 और डिवाइड बाई 2 आएगा नहीं 2 आएगा, तो आप कितना हो गया 40 प्लस क्या कहते हैं 60, 40 प्लस 20 कितना हुआ 60 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30। आपको क्या पता चलेगा कि भाई ये आपको 30 डिग्री रोटेट कर रहे हो, ठीक है 30 डिग्री ये आपका आंसर है, ये आपको जो ऑब्जर्व होगा वो आपको 30 डिग्री के आसपास ऑब्जर्व होगा, ठीक है। ऐसे मत मान लेना कि भाई कि ये आप इनैंशियोमेरिक एक्सिस नहीं निकाल रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ, नहीं तो सर एक 20 घुमा रहा है वही सेम कंपाउंड पे 40 घुमा रहा है, जिसका मतलब 60 होना चाहिए था। अरे भाई वो इनैंशियोमेरिक एक्सिस में सारी चीज़ें चलती थी, यहाँ हम क्या कर रहे हैं एंगल ऑफ रोटेशन देख रहे थे, हमें ऑब्जर्व होगा कि भाई एक 20 इंक्रीज कर रहा है, एक आपको 40 इंक्रीज कर रहा है, तो हमें ऑब्जर्व जो हमें एवरेज मिलेगा वो आपको पता चलेगा कि भाई 30 डिग्री रोटेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए, तो मैं ये देखो ये मिटा दे रहा हूँ, ये आ गया। अब देखो फिर उसके बाद मान लो अगर बोल दे कि एक कायरल कंपाउंड ए मिक्सचर ऑफ 2 कायरल कंपाउंड है तभी तो वो ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि अगर मैंने बोला था कि एसिमेट्रिक सेंटर होता है तो वो कभी एसिमेट्रिक सेंटर 4 डिफरेंट ग्रुप हो जाते हैं, मीजो कंपाउंड में भी चार डिफरेंट ग्रुप होते हैं, लेकिन वो एसिमेट्रिक होते हैं, वो कायरल नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते। जब कायरल है तो ऑप्टिकल एक्टिव है, तो ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसका मतलब क्या शो करेगा, इनैंशियोमर शो करेगा। मैंने पहले सारी चीजें बताई है, इनैंशियोमर होने के लिए इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। तो ये हो गया। और सिमेट्री भी आपको कैसे चेक करना है भाई, अगर सीआईपी में आप चेक करोगे कहीं 2 ग्रुप सेम आ जाए तो भैया वो सिमेट्री है, बात खत्म। अगर 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं लगे हुए हैं और उसके साथ साथ कोई सिमेट्री आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या है कि वो कायरल सेंटर ना होकर एसिमेट्रिक होगा, तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ध्यान दिए रहना, ठीक है। तो ये इफ मिक्सचर है 2 कायरल स्पीसीज एंड स्पीसीज इन 3:1 रेशियो में है, 2 कायरल कंपाउंड है वो 3:1 रेशियो में है। उसके बाद बोल रहा है एंड दियर एंगल ऑफ रोटेशन रोटेशन रिस्पेक्टिवली, एंगल ऑफ रोटेशन चलो एक को मान लेता हूँ +20 और दूसरे को मान लेता हूँ कि है मेरे पास -40 डिग्री है, ये -40 डिग्री है। एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, एक का +20 है एक का -20 है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आप बताओ एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, एवरेज या कैलकुलेट द ऑब्जर्व रोटेशन या कैलकुलेट द आपका रिजल्टेंट रोटेशन, जो आप रोटेशन बोल रहा हूँ, कैलकुलेट द रिजल्टेंट रोटेशन ऑफ एंगल, कैलकुलेट द ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ एंगल, कई सारी लैंग्वेज में लिख के वो दे सकता है। तो देखो कैलकुलेट एंगल ऑफ रोटेशन बोल सकता है कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी कैलकुलेट एंगल ऑफ रिजल्टेंट एंगल बोल सकता है कभी कभी आपको ऑब्जर्व्ड एंगल बोल सकता है। तीनों चीज़ें ऐसे बोल सकता है, ध्यान देना, लिख लेना तीनों चीज़ें, ठीक है। भले मैं रफली लिख रहा हूँ तो 3 चीज़ों को पूछेगा तो मतलब आपसे एक ही चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है भाई रिजल्टेंट जो होगा वही आपको ऑब्जर्व भी होगा, ठीक है। तो ये देखो कैसे होगा, तो ये एवरेज वही है, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन लिखो चाहे जो लिखो, एंगल ऑफ रोटेशन, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। अब देखो ये कितना मोल है, ये 3 मोल है, तो इसका मतलब रिस्पेक्टिवली बोला है, तो जब पहला वाला ये है ये 3 मोल है और दूसरा वाला कितना है 1 मोल है, ठीक है। तो इसीलिए रेशियो दे दिया गया, तो 20 इंटू 3 और प्लस में 1 और इंटू ये कितना है -40 एंड डिवाइड बाई कितना होगा, डिवाइड बाई
टोटल अमाउंट 3 + 1, ध्यान देना ये 2 मत ले लेना, 3 + 1 क्योंकि टोटल अमाउंट बोला था ना 3 + 1, तो कितना हो गया 60 और -40 और डिवाइड बाई 4 तो कितना आ गया यहाँ 20 डिवाइड बाई 4, तो इसका मतलब क्या है पॉजिटिव 5 डिग्री। ध्यान देना, तो मतलब वो पॉजिटिव 5 डिग्री रोटेट होगा, आपको ऐसा दिखेगा कि पॉजिटिव 5 डिग्री रोटेट हो रहा है। तो कभी कोई पूछते हैं बताओ क्लॉकवाइज 5 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज, जब प्लस आता है तो सब माना जाता है कि कोई कन्वेंशनल है, मतलब यूपीएससी वाले बोले, कोई कह रहा था 5 मैं +5 को एंटी क्लॉकवाइज मानूंगा, कोई बोलेगा मैं +5 को क्लॉकवाइज बोलेगा, इसलिए यूपीएससी वाले बोले भाई एक काम करो +5 को आप माना क्लॉकवाइज और -5 को माना एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरी यूनिवर्सल में ट्रूथ था और इसी बेस पे जो इंस्ट्रूमेंट आपके फिट किए गए हैं वो भी यही डाटा देते हैं, मतलब वो तो इंस्ट्रूमेंट है, आप अपने तरीके से फिट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड वैल्यू है कि भाई प्लस मतलब क्या होता है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या रिजल्टेंट आपका केवल आपको 5 डिग्री का ही एंगल, जो अब लाइट डालोगे सैंपल से वो केवल आपको 5 डिग्री का ही क्लॉकवाइज रोटेशन, और ध्यान देना क्लॉकवाइज रोटेशन को डी बोलते हैं, ठीक है। डी बोला था ना कि क्लॉकवाइज को डी बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को एल बोलते हैं, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो रही है तो मतलब क्लॉकवाइज हो रही है, तो ऐसे पूछते हैं कि भाई कभी कभी डी होगा एल होगा, तो ये सही कई सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में लेके पूछते हैं। तो ये आई थिंक आपको ना जो एक ये एंगल ऑफ रोटेशन था ये तो खत्म हो गया, एक्सिस कैसे आपको करना ये खत्म हो गया। अब देखो थोड़ी सी चीज़ें हम पढ़ते हैं क्या कैसे, देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो एग्ज़ाम में कभी कोई पूछ लेता है कि बताओ क्या कैसे होगा, बताओ इसमें एनांशियोमेरिक एक्सिस होगी या नहीं होगी, एनांशियोमेरिक एक्सिस होगी या नहीं होगी। तो देखो जैसे मान लो ये आपके पास ऐसे डबल बॉन्ड O हो और यहाँ H हो और यहाँ मान लो ऐसे H हो ये, और यहाँ मान लो ET हो और यहाँ मान लो आपके पास कुछ भी हो, कोई भी आप कंपाउंड ले लो, कोई भी आप इधर भी आप इसके नीचे ये ले लो एमी ले लो, तो वो आपसे बोलेगा आप इस पे डालो H+, क्या डालो H+ डालो, तो आप इस पे डालो H+ और फिर वो बोलेगा कि H+ मैंने डाल दिया, फिर उसके बाद बोलेगा कि आप बताओ कि एनांशियोमेरिक मिक्सर में एनांशियोमेरिक एक्सिस होगी या नहीं होगी। मतलब आपसे बोलेगा कि बताओ H+ डालने, मान लो बोलेगा चलो मैं H+ या आपसे बोलेगा H3O+ डाल दे रहा हूँ, ठीक है, और पूछेगा कि बताओ इसमें मिक्सचर में एनांशियोमेरिक एक्सिस होगा या नहीं होगा, तो कोई डाटा भी नहीं दिया, अब कैसे चेक करोगे। देखो आपको पता है H2O का मतलब क्या होता है, H3O+ का मतलब है H2O+H+, ये मतलब है। तो आपका क्या करता है, यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और ये डेल पॉजिटिव होता है, ये डेल नेगेटिव, तो क्या करेगा ये थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन है ऑर्गेनिक, ध्यान देना। तो डेल नेगेटिव क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, O नेगेटिव मतलब वही डेल नेगेटिव चार्ज है O पे, तो क्या बनेगा ये ध्यान देना, ये क्या बनेगा ऐसे H है और ये देखो ये ET है और यहाँ देखना यहाँ Me है और ये H है और यहाँ से ये बन गया OH+ बना, और देखो ये क्या बन गया H बन गया। समझ में आया H बना। अब फिर क्या करेगा, टाटोमराइजम शो करता है नहीं करता भाई, ये H बना तो टाटोमराइजम को थोड़ी इनोलेट बनता है, तो आपको पता है कि जब किसी भी कार्बन ऑयल पे आप H+ डालते हो तो पहले वो इनोलेट बनता है, तो इनोलेट बनने के लिए क्या बनेगा, ये यहाँ जाएगा टूट के और ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो क्या होगा ये ऐसे ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, अब ये और ये OH बना और ये क्या बना आपका ET और ये क्या बना ET सॉरी। अब बताओ कि यहाँ पाई बॉन्ड बना नहीं बना, यहाँ पाई बॉन्ड बना नहीं बना, तो पाई बॉन्ड बना, जब पाई बॉन्ड बना तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ है sp2 वर्क नहीं हुआ, और यहाँ भी देखो 2 हाइड्रोजन तो चला गया, ET और Me बचा कि नहीं बचा, ET और Me बचा कि नहीं बचा, तो जब ET और Me बचा तो इसका मतलब क्या एक एल्कीन तरीके से है नहीं तरीके से, तो ये भी sp2 है कि नहीं है, sp2 है कि नहीं है, तो बताओ ये भी प्लेन, ये sp2 है ये भी sp2, मतलब एक प्लेन में होगा नहीं एल्कीन जैसा हुआ नहीं, एल्कीन जैसा बन रहा नहीं बन रहा है, तो ये बोलते हैं इनोलेट, क्या बोलते हैं इनोलेट किस लिए बोलते हैं, देखो क्योंकि क्या है कि इनोलेट बोल गया तो ऐसे बनाते हैं ऐसे, और जो H+ आपका गया, आपका H+ आपका लिए हो तो आप वो जो H+ आपका वो आपने यहाँ से H+ अटैक कराया, तो ये H+ है, ये H+ है, तो वाटर क्या करेगा आएगा इसका H+ ले लेगा, तो क्योंकि ये एज आपने रीजेंट यूज किया है H+ ले लेगा, तो बना क्या आपके पास
बना आपके पास क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड ऐसे और ऐसे O नेगेटिव और ये Me और ये ET। अरे कहीं रख लो भाई, प्लेनर है, कभी आप ऐसे मत सोचना कि भाई सर ने आपने यही हमेशा क्यों ले रहे हो। अरे प्लेनर है, आप चाहे इसको ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, आपकी मर्जी है ना। अब अरे मैं Me इधर लिख दूँ, E2 को इधर लिख दूँ, प्लेन में है ना, प्लेन में है एक, ठीक है। तो ध्यान देना। तो अब इसी को बोलते हैं इनोलेट। क्या बोलते हैं? इनोलेट। इनोलेट क्यों? एल्कीन बॉन्ड है तो एल्कीन बॉन्ड को आपको क्या बोलते हैं? एल्कीन बॉन्ड को आईपीएसी में इन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो इन हो गया, इन ई यानी इन हो गया। और एल्कोहल को क्या बोलते हैं? एल्कोहल क्या बोलते हैं? एल्कोहल को आईपीएसी में OL बोलते थे, नहीं बोलते थे? ऑयल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो ऑयल बोलते थे, नहीं बोलते थे? और निगेटिव जब होता है कोई चीज़, उसी को क्या बोलते हैं? एट। आईपीएसी में जब कोई चीज़ निगेटिव होता है, निगेटिव स्पीसीज होती है, उसको बोलते हैं एट, ठीक है। तो तब आपको देखो, आपको पता है कि आईपीएसी में जब दो वोवेल आपका एक साथ मिक्स होता है, जब एक साथ मिक्स होता है तो इनोलेट है। जब एक साथ मिक्स होता है तो हाइयर जो वोवेल होता है, हाइयर वोवेल होता है, वो लोअर वोवेल को एलिमिनेट कर देता है। तो इसीलिए क्या होता है? इनोलेट बनता है, ठीक है। तो इनोलेट का नाम कैसे पड़ा? ऐसे नहीं कोई इनोलेट नाम पड़ गया भाई, रीजन भी तो बता दिए। इनोलेट कैसे लिखा जाता है? आपने बस बुकों में इनोलेट पढ़ा होगा। आपसे कभी कोई पूछते कि बताओ इनोलेट नाम क्यों पड़ा, तो भाई इनोलेट जो नाम पड़ा ना, ऐसे ही नाम पड़ा कि भाई ई गायब हो गया, क्योंकि जब कंबाइन होगा तो ई गायब होगा, इनोलेट, ठीक है। रियल में इसका नाम क्या है? रियल में इसका नाम क्या है? इन, क्योंकि एल्कीन बॉन्ड है, अल्कोहल है इधर, OH वाले को, OH अल्कोहलिक ग्रुप है ना, अल्कोहलिक ग्रुप है इधर, तो अल्कोहलिक ग्रुप है। और नेगेटिव जब हो जाता है तो 8 लिखते हैं, ठीक है, ATE, 8। तो पूरा क्या नाम हो गया? इनोलेट। लोग सोचते थे कि भाई इनोलेट कोई स्पीसीज है, भाई नाम दिया गया, ठीक है, नाम है इनोलेट। तो क्या हुआ? अब देखो यहाँ, चलो मैं H नहीं ले जा रहा हूँ, ठीक है, इनोलेट। तो ये हो गया, ऐसे एक बन गया ये, ठीक है। ले जाओ या नहीं ले जाओ, कोई H का कोई खास उतना वो नहीं है, ठीक है। देख, तो ये देखो sp2 है। अब बताओ, ये जैसे ही ये चलो निगेटिव ले भी गया, अब फिर आपके पास रिएक्शन में ले गया तो इनोलेट बन गया। क्या बन गया? इनोलेट। अरे चाहे ले जाओ या न ले जाओ, बाद में फिर अभी आपको H देना ही पड़ेगा, चाहे बाहर से H दे दो चाहे अंदर से H दे दो, इसको देना ही पड़ता है फिर बाद में H, देखना भी। इनोलेट हो गया, ये इनोलेट बना, फिर अब क्या करेगा? ये कम बैक करेगा। तो बताओ कम बैक करेगा, ये बताओ कम बैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, नहीं निगेटिव आएगा, तो आपके पास H+ है। आपके पास क्या है? H+ है। तो मान लो अगर एक बार ये इसको ऊपर से अटैक कर दे H+ को, तो क्योंकि प्लेन है ना, क्योंकि प्लेन में है भाई, और H+ को एक बार ऊपर से अटैक करेगा तो H+ मान लो ऑन द प्लेन से अटैक किया, या ऊपर से कहीं से अटैक कर दो, आपकी मर्जी है। मान लो इसको ऑन द प्लेन से अटैक कराया, तो ये एक अबव द प्लेन चला जाएगा, एक बिलो द प्लेन चला जाएगा, क्योंकि क्या आएगा? ये इधर आएगा और यहाँ निगेटिव बनेगा, तो इस पर H+ पे अटैक करेगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप यहाँ अगर H+ रखोगे, तो अगर यहाँ निगेटिव बनेगा तो इंटरनल इसको ले लेगा H+, तो वही हो जाता है। चाहे बात देखिए, चाहे आप H3O+ से प्रोटॉन लो और चाहे यहाँ निगेटिव करके प्रोटॉन लो, बात दोनों सेम होती है, ठीक है। H+ हुआ तो जहाँ ये कम बैक किया, और यहाँ से ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ निगेटिव आएगा, ये अटैक कर देगा। तो मान लो एक बार ऑन द प्लेन से अटैक किया, तो ऑन द प्लेन से ऐसे अटैक किया, तो ये और ये डबल बॉन्ड और ऑन द प्लेन से अटैक किया, तो एक बार ET नीचे चला गया, और मान लो एक बार Me ऊपर चला गया। और फिर एक क्या हो सकता है कि मान लो अभी क्या करें, ये H+ को ऐसे है, अभी दूसरे टाइम ये एक तो बन गया, दूसरा क्या बन सकता है कि H+ यहाँ है, मान लो ये अटैक किया तो यहाँ निगेटिव है, तो ये इस नीचे से अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो जब नीचे से अटैक किया तो कैसे बन सकता है? यहाँ मान लो ऐसे अटैक किया, नीचे से अटैक किया, ऐसे लिख दिया, तो बताओ आपका क्या हो जाएगा? एक ET। अब क्या हो सकता है कि अभी आपको ऊपर से अटैक किए तो ET कहाँ गया? नीचे और ऊपर। तो अगर मान लो इसको नीचे ले आओगे, तो नीचे ले जाओगे, क्या हो जाएगा? H आपका कहाँ चला जाएगा? H आपका अभी भी इधर रहेगा, H अबव द प्लेन, और E बिलो द प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से आप कहीं भी अटैक कर सकते हो ना। आप चाहे ऊपर से अटैक कराओ चाहे नीचे से, चाहे ऊपर से अटैक कराओ, भाई ये प्लेनर है, चाहे ऊपर से अटैक कराओ चाहे नीचे से, तो ET अगर बिलो द प्लेन है तो वो हमेशा बिलो द प्लेन रहेगा, क्योंकि यहाँ देखो ना, ऐसे देखो, ET अगर बिलो द प्लेन है, आप यहाँ देखो, यहाँ मान लो ET बिलो द प्लेन है, और आपको ऐसे जस्ट मान ले रहा हूँ कि ये नीचे मान ले रहा हूँ, और H कहाँ? H से बोल रहा हूँ, CH3 होगा ना,
ये CH3 होगा, सॉरी CH3 होगा, तो CH3 होगा, तो CH3 अगर मान लो CH3 अबव द प्लेन है, चाहे आप H को नीचे से ले आओ चाहे ऊपर से ले आओ, तो वो तो आप नीचे ऊपर से ले आ रहे हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये तो हमेशा फिक्स है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दो इनांशियोमर बने नहीं बने, आप चेक करो इनका वो कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये पहली प्रायोरिटी, ये दूसरी प्रायोरिटी, ये तीसरी प्रायोरिटी, ये चौथी प्रायोरिटी, ठीक है। चौथी प्रायोरिटी ऑन द प्लेन है, तो एक काम करो ऐसे है, चौथी प्रायोरिटी ऑन द प्लेन, इसको घुमा के 4 पे ले आओ, तो यहाँ बिलो पे क्या होगा 4 और यहाँ चला गया 2, ठीक है। इधर वाले पे एक चेंज करो, यहाँ 3 चेंज करो, यहाँ 1 चेंज कर दो, अब द प्लेन पे 4, तो ऐसे आपने घुमाया, क्या आया क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसका आ रहा है आर इनांशियोमर आ रहा। अब यहाँ चेक करो क्या आएगा, यहाँ चेक करना आप क्या आएगा, देखो यहाँ पहली प्रायोरिटी में ये 1 आया और दूसरी प्रायोरिटी में ये बिलो द प्लेन पे 2 आया और ये अबव और ऑन द प्लेन, यहाँ देखो अब तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको करना ही नहीं है ना। यहाँ सॉरी यहाँ आपका आएगा H, ये होगा CH3, सॉरी CH3 होगा, ठीक है, ये CH3 होगा, ठीक है। तो यहाँ CH3 क्योंकि H आप नीचे से ले आ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब देखो यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ आया, क्योंकि कार्बन यहाँ कार्बन सब जगह कार्बन, यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो पहला प्रायोरिटी इसको। फिर बिलो द प्लेन पे क्या है, बिलो द प्लेन पे आपके पास है बिलो द प्लेन पे है आपके पास क्या सेकंड नंबर प्रायोरिटी। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है आपके पास, ये है 3, ठीक है, ये है थर्ड पोजीशन, ये है फोर्थ। अब आपको कहाँ ले आना है इसको आपको ले आना है, इसको आपको ले आना है यहाँ पे ले आना है फोर्थ पे। तो देखो फोर्थ को आपको बिलो द प्लेन लाना, तो यहाँ से चेक कर, यहाँ से चेंज करें 4 और यहाँ से चेंज करें 2 और यहाँ से चेंज करें 1 और यहाँ से चेंज करें 3। तो अभी आप घुमाओ तो आपको क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं 1 2 3। तो बताओ S आया कि नहीं, S आया, तो एक R आ गया एक S आ गया। तो आप क्योंकि क्या है कि आप ऊपर और नीचे से अटैक करोगे दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें आप इनांशियोमेरिक एक्सिस, नो इनांशियोमेरिक एक्सिस, क्योंकि क्या है एक R बन रहा है एक S बन रहा है, इसलिए कोई इनांशियोमेरिक एक्सिस नहीं आया। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ रखा था कि भाई इनांशियोमेरिक एक्सिस है कि नहीं एक्सिस है। जब इक्वल अमाउंट में दोनों बनेंगे और आपको पता नहीं चल रहा है कि ऊपर से अटैक करना है, क्योंकि प्लेनर हो गया, ऊपर से अटैक कर रहे हैं नीचे से अटैक कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा इनांशियोमेरिक एक्सिस में आएगा ये, ठीक है। तो ये एक फार्मूला, ये आपका सारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो मैथमेटिकली कुछ क्वेश्चन हम करते हैं मैथमेटिकली, ये तो जस्ट आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, कभी थ्योरेटिकल से भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई कौन सा इनांशियोमेरिक एक्सिस होगा या नहीं होगा, ध्यान दे रहना। तो इसमें क्या होता है, रेशियो मिक्सचर क्या होता है, आपका जो रेशमिक मिक्सचर होता है, जो आपका रेसिमिक मिक्सचर होता है, रेशमिक मिक्सचर को बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, जब पेयर ऑफ इनांशियोमर आ जाए, क्या आ जाए, पेयर ऑफ इनांशियोमर आ जाए, तो वही आपका रेशमिक मिक्सचर है, नहीं रेशमिक मिक्सचर है। तो पेयर ऑफ रेशमिक मिक्सचर को पेयर अगर बोलते हैं क्या इनांशियोमर, तो इसीलिए क्या एक R आया था एक S आया था, उसी को क्या होता है रेशमिक मिक्सचर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये था। अब देखना अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, देखना सारे फार्मूले मैंने आपको इनांशियोमेरिक एक्सिस बता दिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा है कि एक इनांशियोमेरिक एक्सिस ऑफ L, D और L आइसोमर का L आइसोमर वो कितना है, दे रहा हूँ आइसोमर है, वो है आपके पास 60%, कितना है 60% है, ठीक है। ये मेरे ही नोट्स हैं भाई, जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से, ठीक है, ये मेरे ही नोट्स हैं, टेंशन मत लो। ये अल्फ़ा इसका दिया हुआ, अल्फ़ा मतलब वही अल्फ़ा क्या दिया हुआ, ध्यान देना, ये अल्फ़ा क्या है। अगर मैं अल्फ़ा को ऐसे ब्रैकेट में लिख के रख रहा हूँ तो, और बोला था कि जब ब्रैकेट में मेंशन करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है आपका स्पेसिफिक रोटेशन है, और जब ब्रैकेट में नहीं मेंशन करूँगा तो ध्यान देना वो आपका ऑब्जर्व रोटेशन है। इसलिए क्या होता है कई बार आप अल्फ़ा देख के भग जाते हो, अरे भाई बताया पहले से बता रहा हूँ, ब्रैकेट में थीटा लिखते थे, थीटा लिखो या अल्फ़ा लिखो, तो वो आपका स्पेसिफिक रोटेशन था, ठीक है। तो देखो आप अल्फा आप स्पेसिफिक रोटेशन आप प्योर डी, स्पेसिफिक रोटेशन आप प्योर डी एक डी होता है एल होता है, तो डी का कितना परसेंटेज है +5। और बोला था भाई डी मतलब क्या होता है आपका, डी मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, डी को आप प्लस मान के चलते हो, ठीक है। और अल्फा ऑफ प्योर एल का है आपके पास, एल आइसोमर का है -50 डिग्री सी, ठीक है। आपको निकालना है क्या क्या निकालना है, देखना आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ डी कितना है, परसेंटेज ऑफ डी कितना है, परसेंटेज ऑफ एल कितना है, परसेंटेज ऑफ एल कितना है, और
थीटा ऑफ मिक्सचर कितना है, थीटा ऑफ मिक्सचर या मतलब अल्फा ऑफ मिक्सचर, यहाँ तो अल्फा ऑफ इंडिविजुअल दिया हुआ है ना, डी और एल का दिया हुआ है। तो देखो परसेंटेज आपसे बोला था कि परसेंटेज डी कैसे निकालोगे, तो आप बताओ इसमें मेजर क्या है बताओ। अब बताओ, ऑब्वियस सी बात है कि आपसे अगर पूछूं कि बताया कि इनैंशियोमेरिक एक्सिस ऑफ एल 60% है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो इनैंशियोमेरिक एक्सिस किसका आ रहा है, एल का आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एल क्या होगा, एक्सिस में होगा। जैसे क्या रहा था, जैसे हमने पढ़ा था आर और एस, मान लो आर का 70% था, 30% इसका था, और इनैंशियोमेरिक एक्सिस जो आ रही थी वो 40% आ रही थी। तो 40% भाई किसकी होगी, क्योंकि मेजर यही था ना, आप निकाल नहीं देते यहाँ से कि भाई मैं बोल रहा था कि मान लो अगर 70 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो और एस क्या करेगा 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो आपको 40 डिग्री 40% डिग्री बोलो 40% क्या दिखेगा आपको, केवल आर का रोटेशन दिखेगा क्लॉकवाइज। तो इसलिए क्या होगा, ये मेजर है, इसका मतलब क्या होगा, एल आपका क्या है, एल आपका मेजर है, ये क्या है, एल क्या है आपका मेजर है, ठीक है। और आपका डी क्या है, आपका माइनर, एल क्या हो गया, मेजर हो गया, और आपका डी माइनर हो गया। तो अब आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था कि परसेंटेज मेजर, क्या बताया था मैंने, परसेंटेज मेजर इज इक्वल टू, बताया था परसेंटेज इज इक्वल टू 100 प्लस इनैंशियोमेरिक एक्सिस डिवाइड बाई 2 और परसेंटेज माइनर, मैंने पढ़ाया था आपको, बताया हूँ फार्मूला कि 100 माइनस इनैंशियोमेरिक एक्सिस डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो परसेंटेज मेजर कौन होगा, मेजर आपका परसेंटेज मेजर एल हो रहा है, क्योंकि इनैंशियोमेरिक एक्सिस किसका आ रहा है, एल का आ रहा है, देख रही है वो मेजर है, तभी तो वो उसी का रोटेशन आपको ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब इनैंशियोमेरिक एक्सिस में, ये आपका डी हो गया। तो बताओ इनैंशियोमेरिक एक्सिस कितना है 60, तो 100 प्लस 60 और डिवाइड बाई 2 तो कितना आया 160 डिवाइड बाई 2 80% आया कि नहीं आया, 80% आया, ठीक है। ऐसे इसको देखो क्या है 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 60 और डिवाइड बाई 2 तो 40 और डिवाइड बाई 2 तो देखो 20% आएगा नहीं है, तो देखो लेकिन टोटल 100% है कि नहीं, 100% है, टोटल 100% है। कभी आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना गलती हो जाए, ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास दो ही कंपाउंड है, एक एल है एक डी है, तो अगर एक 80% आएगा दूसरा 20% ऑटोमेटिक आएगा, बिना कैलकुलेशन किए ही आप अगर बताना चाहते हो तो बता दो, एक का निकाल कर टाइम बचाना है तो आपको भाई एक 80 आया, ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड में दो ही है, मिक्सचर में दो ही है, डी और एल ही है, तो भाई हमने निकाल दिया एल का 80% है, ऑब्वियस सी बात है ये 20% आएगा। अब यहाँ से प्रूफ भी तो हो रहा है कि 80% है तो मेजर है, ये 20% है माइनर है। तो फिर अब मैंने आपको क्या निकालना है, मिक्सचर का निकालना है, और मिक्सचर का निकालना है। देखो ये कितना आ गया, यहाँ से ये आया डी कितना आया, डी आया आपका 20%, देखो एक आंसर आ गया, और एल कितना आ रहा है 80% आ रहा है। आप वैसे भी देख लो ना कि डी अगर एल कितना है, अगर एल आपका क्या कहते हैं रोटेट करेगा 80 डिग्री और रोटेट करेगा 80 डिग्री ऐसे, और मान लो डी आपको 20 डिग्री इधर रोटेट कर देगा उसको क्लॉकवाइज, तो आपका ऑब्जर्व कितना आएगा 60% ही आएगा। तो वैसे भी आप एनुटरी मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते थे कभी ना कभी, ठीक है। लेकिन बस ये था कि परसेंटेज पता नहीं चलते भाई, परसेंटेज किसी इसलिए परसेंटेज को पता नहीं चलता ना कितना है कितना नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये हो गया, और आपको एक फार्मूला, अब एक्सिस मैंने बताया था, इनैंशियोमेरिक एक्सिस निकालने का फार्मूला आपको बताया था कि अल्फा मिक्सचर, बताया था ना यहाँ से कि अल्फा मिक्सचर अपॉन अल्फा मिक्सचर, ध्यान देना अल्फा मिक्सचर, और उसके बाद बताया था कि अल्फा फिर बताया था अल्फा ऑफ मेजर इनैंशियोमर, और बताया था इनटू 100, अगर परसेंटेज निकाल रहे हो तो इनटू 100 कर दो, अगर परसेंटेज निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये बात आपको बताया था कि नहीं बताया था, ये इतनी बात मैंने बताया था कि नहीं बताया था, कि भाई ये बताया था ना पीछे मैंने आपको कि परसेंटेज इनैंशियोमर एक्सिस निकालने के लिए अल्फा आप मिक्सचर ले लो, अल्फा आप मेजर इनैंशियोमर इनटू 100। तो बताओ इसमें मेजर कौन सा है, मेजर आपका क्या था भाई, एल था कि नहीं, एल था, देखना, और एल था, ठीक है। ये डिग्री सेंटीग्रेड बार बार लिख देता हूँ भाई, डिग्री है, ठीक है। वो हैंड राइटिंग ऐसे बैठी है कि भाई डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बोल बार बार मेजर वो लिख दे रहा हूँ। तो देखो इनैंशियोमेरिक एक्सिस कितना है 60 है, चलो 60 लिख दिया हमने, और हमें अल्फा मिक्सचर निकालना है, अल्फा मिक्सचर आपको निकालना है, और
अल्फा ऑफ मेजर कितना दिया वो इनएंस्यूमर, मेजर आपके पास क्या है, मेजर आपके पास एल है, तो ध्यान देना उसको माइनस के साथ लिखा जाता है कि मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, माइनस ये डिग्री आ गया। तो ध्यान देना कि कितना आ रहा है, फिर आपका जब डिग्री आया तो अब बताओ अल्फा और इंटू 100 है, इंटू 100 भी है, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से ये कट गया, तो अल्फा मिक्सचर, ध्यान देना अल्फा मिक्सचर इज इक्वल टू आया -30 डिग्री। ध्यान देना पहले ऑप्शन में आपको, पहले ऑप्शन में ना कहीं अल्फा इक्वल टू अल्फा दे दिया -30 और दूसरे ऑप्शन में दिया आपको अल्फा इज इक्वल टू 30 और तीसरे ऑप्शन में दिया आपको अल्फा ऐसे दे दिया, अल्फा दे दिया प्योर 30 और अल्फा प्योर 30 माइनस यहाँ -30 दे दिया, हाँ ठीक है अल्फा ये दे दिया अल्फा और ऐसे यहाँ मान लो -30 दे दिया, यहाँ -30 डिग्री दे दिया और आपको अल्फा प्योर -30 डिग्री लिख दिया कहीं। और बताओ फोर्थ ऑप्शन में दे आपसे पूछे, आपसे ऐसे लिखे अल्फा मिक्सचर इज इक्वल टू -30, तो ध्यान देना कभी देखते ही मत कूद पड़ना कि भाई कि अरे -30 आया आंसर, भाई पहला आंसर आया। अरे भाई यहाँ क्या है, ये क्या है, ये तो ऑब्जर्व रोटेशन है, ये तो एक्सप्रेसिव रोटेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब ये क्या है, ये अल्फा के साथ कुछ लिखा नहीं है, अल्फा के साथ कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब प्योर माना जाता है इसको। जब अल्फा के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये प्योर है, ऐसे कुछ गलत है, कुछ मतलब कुछ लिखा ही नहीं है, तो अल्फा के साथ कुछ नहीं लिखा है इसका माना था प्योर है। लेकिन अभी हमें नहीं पता है कि भाई ये अल्फा के साथ ये अल्फा किसका हो सकता है, डी का भी हो सकता है, एल का हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं कितना है। लेकिन यहाँ किसका है कि डी का है कि एल का है, इसका मतलब ये भी आंसर गलत। यहाँ प्योर का लिख दिया, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें तो मिक्सचर निकालना है, इसका मतलब ये भी आंसर गलत है और ये आंसर सही है। इसलिए क्या होता है कि पेपर में जब आप सेलेक्ट करते हो ना आंसर, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है कैसे सेलेक्ट कर रहे हो। ये नहीं कि -30 देखते ही कूद पड़ो भाई कि 30 आ गया, तो ये तो भैया स्पेसिफिक रोटेशन है नहीं, ये गलत हो गया। और इसमें पता ही नहीं है कि भाई क्या कहते हैं मिक्सचर का पूछ रहा है कि डी का दिया हुआ है कि एल का दिया हुआ है, अल्फा दे दिया ब्रैकेट में, ये तो सरासर गलत है, कोई मीनिंग ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि प्योर का दे दिया, ये तो हमें निकालना ही नहीं था, हम मिक्सचर का निकालना था, तो यही आंसर सही है। तो इसलिए आंसर भी कई मैटर करता है भाई किस तरीके से आप आंसर को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका -30, तो यहाँ से क्या आ गया ये -30। और -30 हमेशा लिखना, हमेशा क्या कहते हैं -30 में लिखना, क्या कहते हैं -30 में क्या कहते हैं लिखना, क्योंकि माइनस में लिखना है कि मतलब क्या है कि इनएंस्यूमेरिक एक्सिस में क्या है 60% क्या है, एक मतलब जस्ट कॉमन सेंस वाली बात है कि इनएंस्यूमेरिक एक्सिस में क्या है, इनएंस्यूमेरिक एक्सिस में 60% क्या है, एल है। एल मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव होता है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है मिक्सचर में जो स्पेसिफिक रोटेशन आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, कितना आएगा वो माइनस सेलेक्ट किया, ठीक है। तो मान लो अगर तीन ऑप्शन आपको पॉजिटिव दे रहा हो, चौथा ऑप्शन निगेटिव दे रहा हो, मान लो ऐसे 3 ऑप्शन कहीं ऐसे पहला ऑप्शन दे दे +30 दे दे, दूसरा ऑप्शन +60 दे दे, किसी का भी दे दे, अल्फा मिक्सचर का दे दे, चौथा ऑप्शन मान लो +40 दे दे, तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन मान लो आपको -30 दे दे। अब ठीक है, यहाँ दे दे कि अल्फा मिक्सचर सबका दे दे, अल्फा मिक्सचर इसका भी दे, अल्फा मिक्सचर इसका भी दे दे, अल्फा मिक्सचर इसका ही, आंख बंद करके लगा देना भाई। जब एल है ना और एल है और यहाँ भी क्या है कि एल का दे भी रहा है माइनस, यहाँ से भी देखना और यहाँ से, यहाँ एल का दे भी रहा है माइनस, यहाँ एल का दे भी रहा है माइनस, ये भी देखना एल का दे भी रहा है माइनस, और एल भी होता भी है वैसे माइनस, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्पेसिफिक रोटेशन आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। तो बिना सॉल्व किए आंसर टिक करो, ठीक है। लेकिन भाई अगर टाइम रहेगा तो सॉल्व कर लेना, ये नहीं कि कभी कभी यहाँ पॉजिटिव दे देता है, लेकिन क्या है कि यहाँ आपको स्पेसिफिक रोटेशन माइनस दे रखा है इसलिए माइनस आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं भाई, टाइम से वैसे जल्दीबाजी, 1 मिनट बचा है, पेपर आउट होने वाला जल्दी, अब आप सोचे थे कि बाद में करूँगा, तो जल्दी से आंसर लगा दो भाई। अगर तुम्हारा तुक्का सही बैठ गया, मतलब तुम्हारा दिमाग अगर सब जैसे मैं बताया हूँ काम कर रहा है तो सही है, नहीं तो भूल गए तो भाई अपनी जिम्मेदारी, इसलिए मैं हमेशा बता दिया हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है, वो अपने रिस्क पे लेना भाई। ट्रिक क्या है, ट्रिक एक टाइम सेव करती है, ट्रिक का मतलब नहीं कोई उसमें साइंस होती है, ट्रिक मतलब ये होता है कि जस्ट वो टाइम सेव करती है, इसलिए मैं कभी ट्रिक को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है। ट्रिक बताया तब, और जैसे मान लो यहाँ कुछ बताया मैं, अब आप वहाँ जाकर उल्टा ट्रिक लगा दी तो मेरी गलती नहीं है, इसलिए साइंस हमेशा साइंस रहती है, ट्रिक हमेशा आप कभी धोखा देती है, कभी बहुत टाइम सेव करती है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो एक क्वेश्चन मान लो आपसे और पूछते हैं, तो ये देखो ये क्वेश्चन है, देखने में भाई बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है कि अरे बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। देखो हम पढ़ते जाते हैं, जो डाटा हमें लिखा हुआ है, जो भी डाटा हमें इंफॉर्मेटिव डाटा मिलता जाएगा नोट करते जाएंगे, बात खत्म। अब देखो लिखा हुआ है कि अल्फा डी, और डी दिया हुआ है, ध्यान दें डी मतलब क्या हुआ,
आपका सोडियम आपके एटम का सोडियम के आप डी लाइन वाले के वेवलेंथ यूज कर रहे हो और दिया है डी आप 90% आप इनांशियोमर। अब इसका मतलब क्या है कि ये 90% आप इनांशियोमर आप ऑप्टिकल प्योर का दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 90% इनांशियोमर दिया है, ध्यान देना क्या दिया हुआ है 90% इनांशियोमर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब देखो कि मतलब क्या दिया है, यहाँ देखो इनांशियोमर परसेंटेज इनांशियोमर दिया है कितना 90%। ध्यान देना ये दिया हुआ परसेंटेज। यहाँ देखो ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ इसके नीचे मैं सोल्यूशन करूँगा, ठीक है, इसके नीचे मैं सारा सोल्यूशन करता रहूँगा। अब जब स्पेस बचेगा देखा जाएगा। 90% ये है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है कि ये आपका 2 एलाइलिक ब्रोमोपेंटेनोइक एसिड क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है भाई 2 एलाइलिक ब्रोमोपेंटेनोइक। देखो ये है 2 ब्रोमो बोल रहा हूँ 2 एलाइलिक पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 एलाइलिक प्रोपेनोइक एसिड, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है C डबल बॉन्ड OH और 1 2 एलाइलिक, ये बनेगा क्या 2 एलाइलिक पेंटेनोइक एसिड बनेगा। तो ये एक्चुअली में 2 एलाइलिक और यहाँ होना चाहिए था फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। क्या होना चाहिए था फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। ध्यान देना भाई फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है। 2 एलाइलिक नहीं होगा 2 होगा, ध्यान देना। एक काम करो मैं थोड़ा सा गलत लिख दिएगा 2 फिनाइल होगा, फिनाइल 2 फिनाइल, ठीक है भाई, ठीक। प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड है तो 3 कार्बन होगा और प्रोपेनोइक एसिड हो गया था ये OH लग दिया गया और यहाँ क्या है 2 पे फिनाइल है, 2 पे PH फिनाइल ग्रुप जुड़ा था, यहाँ H होगा यहाँ CH3। देखो ये कायरल सेंटर हो गया नहीं हो गया, तो ये कंपाउंड हो गया, सॉरी वो थोड़ा गलत लिख दिया गया था। 2 फिनाइलिक प्रोपेनोइक एसिड इन सोल्यूशन में है और वो बोल रहा है सोल्यूशन इन सोल्यूशन इज 135 इसका एंगल हो रहा है। मतलब सोल्यूशन का जो रोटेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है 135। मतलब बोल रहा है ना कि 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड सोल्यूशन इज क्या है अल्फा डी किसका है अल्फा डी दिया हुआ है आपका इतना। तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का दिया है 135। इसका मतलब ध्यान देना कि वो बोला है ना सॉल्यूशन इज अल्फा डी, अब ब्रैकेट में लिख दिया 90% एनांशियोमेरिक एक्सिस है तो 90% एनांशियोमेरिक एक्सिस लिख दिया। फिर वो बोल रहा है कि अल्फा डी ऑफ 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड सॉल्यूशन इज इतना है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा मिक्सचर है, अल्फा ये मिक्सचर इज इक्वल टू कितना है 135 डिग्री है और पॉजिटिव दिया नेगेटिव, पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है। तो आपको पता है कि ये आपको पता है कि फार्मूला ही पता है कि भाई कैसे कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है। देखो अब आप प्योर कैसे निकालोगे, तो हमें पता है कि इनांशियोमेरिक एक्सिस परसेंटेज ऑफ इनांशियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा ऑफ मिक्सचर अपॉन अल्फा ऑफ प्योर, ये इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज ले रहे हो 100 क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है। ये हो गया। तो बताओ इनांशियोमेरिक एक्सिस कितना है 90 है और अल्फा मिक्सचर कितना दिया है 135 दिया हुआ है और प्योर आपको निकालना है, अल्फा प्योर आपको निकालना है इनटू 100। ठीक भाई। अब देखो अल्फा प्योर जब आप निकालोगे अल्फा प्योर क्या हो जाएगा 135 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 देखो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया तो 9 से करोगे तो ये 15 टाइम्स जाएगा, तो 15 टाइम्स जाएगा क्यों क्योंकि 15 9 जा तो 135। तो अल्फा प्योर का कितना आ गया, अल्फा प्योर जो रोटेशन आ रही है वो आपकी 150 डिग्री आ रही है। ध्यान देना मतलब क्या है कि अल्फा जो प्योर है वो आपका 150 डिग्री आ रहा था। यहाँ लिख लूँ अल्फा प्योर, अल्फा ऐसे स्पेसिफिक रोटेशन आप अल्फा इज इक्वल टू 150 डिग्री आ रही है। ध्यान देना ठीक, क्योंकि ये सॉल्यूशन का दिया है, बोल भी दिया ना यहाँ सॉल्यूशन, अगर नहीं भी बोले अगर मान लो सॉल्यूशन नहीं बोले तो इतना ध्यान देना कि इनांशियोमेरिक एक्सिस दे दिया और AD मेंशन कर रहा है यहाँ AD, तो अगर कभी सॉल्यूशन ना लिखे तो मान के चलना कि भाई ये 135 सॉल्यूशन को होगा क्योंकि इनांशियोमेरिक एक्सिस दे दिया। तो इनांशियोमेरिक एक्सिस किसकी होती है भाई, वो सॉल्यूशन कहीं इनांशियोमेरिक एक्सिस बताते हो ना कि भाई एक R है एक S है तो उसमें इनांशियोमेरिक एक्सिस कितना है मान लो X परसेंटेज है, तो ऑब्वियस सी बात है आप RS कुछ आप कैलकुलेशन किए होगे तो इनांशियोमेरिक एक्सिस निकालोगे। तो अगर यहाँ भी कभी ये भी आपको मेंशन करके देना तो मेंशन ना करे सॉल्यूशन तो मान के चल रहा है सॉल्यूशन के दिया हुआ है। ये कुछ कॉमन सेंस वाली बातें होती है जिनको आपको कैच करना होता है। ठीक है, तो अल्फा प्योर सॉरी प्योर होगा ना, यहाँ प्योर होगा, हमने प्योर का निकाला तो अल्फा प्योर इतना हो गया। तो मतलब अब देखो जहाँ हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया जो हमारे निकालना था। ठीक,
ध्यान देना क्वेश्चन बड़ा है, बस कैलकुलेशन बहुत छोटी है, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर उसके बोल रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, इस वाले रिएक्शन को आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हो एट रूम टेम्परेचर, आरटी मतलब ये होता है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करा रहे हो, वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर यहाँ ले लो तो चलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, ठीक है। ऐसे रूम टेम्परेचर फॉर 1 आवर्स, और वो बोल रहा है 1 आवर्स अल्फा डी चेंज हो जा रहा है, अल्फा डी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा डी इज 120। अब बताओ अल्फा डी क्या था, यही तो मिक्सचर का था। इसका मतलब 1 आवर में अल्फा डी मतलब क्या है, ये डी 25 डिग्री मतलब ये क्या है, मिक्सचर का है। मिक्सचर का कितना हो गया, 120 हो गया भाई, 120 हो गया। तो वो बोल रहा है कि 120 हो गया, ठीक है, 120 हो गया। और आपको अल्फा प्योर पता ही है अभी कितना है, अल्फा प्योर पता ही है, अल्फा प्योर कितना था, 150 था, नहीं 150 था। तो एक काम करो, यहाँ से इनैंशियोमेरिक एक्सिस निकाल लो। इनैंशियोमेरिक एक्सिस कितना आएगा, इनैंशियोमेरिक एक्सिस आ जाएगा यहाँ से अल्फा डी ऑफ मिक्सचर। आप क्वेश्चन पढ़ो अभी, देखो ना यही इनैंशियोमेरिक एक्सिस निकालने पूछ रहा है, ठीक है। अल्फा डी ऑफ प्योर इंटू 100, तो देखो अल्फा आप मिक्सचर कितना है 120 और प्योर है आपका 150 और इंटू 100 करना है, इंटू 100 करना, तो 1 0 से 1 0 गया, तो ये 15 और ये कितना गया 8, 15 और ये कितना गया 8। तो बताओ कितना आया, 80% आया कि नहीं आया, 80% इनैंशियोमेरिक एक्सिस आया कि नहीं आया। तो मतलब जो 1 आवर वाला है, 1 आवर वाले का बाद इनैंशियोमेरिक एक्सिस 80% आ रहा है, 80% आ रहा है। तो वो देखो बोल रहा है ना ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल, और वो क्या बोल रहा है 1 आवर अल्फा डी इज चेंज 120 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है ऑप्टिकल प्योरिटी इज रिड्यूसेस टू, मतलब वहाँ फिर रिड्यूस हो गया 40 डिग्री ऑप्टिकल प्योरिटी। अब ध्यान देना ऑप्टिकल प्योरिटी रिड्यूस हो गया 20%, ठीक है, 20%। ध्यान देना ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव डाटा है, अभी आपको बताऊंगा क्या होगा, कैसे आपको बताना होगा। 2 लिखा हुआ है, 2 और 2 लिखा होता है तो ये सबसे बहुत खास बात होता है। कभी कभी 2 लिखा होता है, कभी कभी फ्रॉम लिखा होता है, ठीक है। तो 2 लिखा होता है, ठीक है, ये इतनी बात ध्यान देना। 2 40% आफ्टर 3 आवर्स, क्या हुआ आफ्टर 3 आवर्स ऑप्टिकल प्योरिटी कहाँ तक डिक्रीज हो गई 40% तक, ठीक है, 40% तक। इफ सो द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर 1 आवर, प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान देना, प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो आपका इनैंशियोमेरिक एक्सिस ही होती है। क्यों, क्योंकि भाई प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आपको प्योरिटी निकालना है। तो देखो मान लो अगर कोई, जस्ट मान के चलो कोई आपका क्या कहते हैं रोटेशन है, एक आपका रोटेशन है, मान लो एक आपका क्लॉकवाइज रोटेशन 70 डिग्री है और एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री है, 30% है। तो आपका नेट कितना आ जाएगा इनैंशियोमेरिक एक्सिस 40% आएगा। क्यों 40% आएगा, तो मतलब यही क्या है, यही आपके प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। यही क्या होता है, प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है नहीं आ रहा है, प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन आप, तो आपको रियल में जो ऑप्टिकल दिखेगा कितना ज्यादा रोटेशन ले रहा है, कितना ज्यादा रोटेशन ले रहा है, वो 40% ही रोटेशन ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन को इनैंशियोमेरिक एक्सिस ही बोलते हैं, ठीक है। प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर 1 आवर, तो देखो हमने निकाल लिया था इनैंशियोमेरिक एक्सिस, तो ये मेरा क्या आंसर आ गया। और फिर एंड इट्स अल्फा डी निकालना है, ध्यान देना अल्फा डी आपको निकालना है, अल्फा डी निकालना है। तो अब ये किसका निकालना है आपको, मिक्सचर का निकालना है, मिक्सचर। अल्फा डी लिख दिया ना, अल्फा डी लिख दिया आफ्टर 3 आवर्स, ध्यान देना अल्फा डी ये किसका था, ये पहले से ही आप मिक्सचर का मान के चल रहे हो, ठीक है। अल्फा डी यहाँ लिख दिया, और डी ध्यान देना डी क्या होता है, अगर अल्फा डी भी लिखा है ना कहीं तो इसका मान के चलना वो सॉल्यूशन का ही दे रहा है, ठीक है, पहले ही बता दिया आपको आफ्टर 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो देखो एक आंसर तो आपने निकाल दिया प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर 1 आवर, तो ये इनैंशियोमेरिक एक्सिस प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिया आपने, 80% ये निकाल रहे हो। अब देखो अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि आपका जो ऑप्टिकल प्योरिटी रिड्यूस टू 40%, मतलब इनैंशियोमेरिक एक्सिस कहां तक हो गई, कहां तक पहुंच गई, 40% तक पहुंच गई। और आपसे पूछ रहा है कि आपसे क्या पूछ रहा है कि ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर 1 आवर और कॉमा अल्फा डी मतलब आपसे पूछ रहा है कि अल्फा ऑफ मिक्सचर क्या होगा, अल्फा ऑफ मिक्सचर 3 आवर्स बाद क्या होगा। तो चलो 3 आवर्स बाद भाई इनैंशियोमेरिक एक्सिस 40% हो गई, तो आपको पता है कि इनैंशियोमेरिक एक्सिस बराबर क्या होता है, अल्फा ऑफ मिक्सचर अपॉन अल्फा ऑफ प्योर,
इंटू 100। तो भाई मिक्सचर को निकालना है तो प्योर का आपको पता है कि 150 है, अरे भाई प्योर का पता है ना 150 है। तो ये एनान्यूमेरिक एक्सिस कितना है आपका, एनान्यूमेरिक एक्सिस कितना है, देखो एनान्यूमेरिक एक्सिस आपके पास 40 और अल्फा मिक्सचर आपको निकालना है, अल्फा मिक्सर निकालना है। और अल्फा प्योर कितना है, अल्फा प्योर कितना है, यहाँ से देखो 150 इंटू 100। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया। तो बताओ अल्फा ऑफ मिक्सचर क्या हो गया, अल्फा ऑफ मिक्सचर 60 डिग्री आया कि नहीं आया, 60 डिग्री आया कि नहीं आया। तो अल्फा ऑफ मिक्सचर आफ्टर 3 आवर्स कितना आ रहा है, 60 डिग्री वो रोटेशन ले रहा है। तो यही आंसर पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपको बताना था कि 60% एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर जो इसमें आ रहा था वो करेक्ट था, तो रिस्पेक्टिवली पूछा गया था। तो पहले ये आएगा फिर बाद में 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जैसे आपको देखने में लग रहा है, लेकिन एक सिंपल से फार्मूले से सब कुछ हो रहा है। तो आपको बस ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, कैसे टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहा है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कैसे क्या हुआ होगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो कोई भी क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, आपके पास ऐसा है और उसमें दिया है थीटा कितना है। मान लो बोल दिया कि जो आपका ऑब्जर्व रोटेशन है वो 103 एंगल हो गया और लेंथ आपको दे दिया गया 10 सेंटीमीटर दे दिया गया और कंसंट्रेशन आपको कितना दे दी गई, कंसंट्रेशन आपको दे दी गई है, कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन का आपको दिया है 0.1 मोलर दे दिया गया है। तो आपको निकालना है स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, थीटा ब्रैकेट वाला थीटा। तो ध्यान दें स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है। चल ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले बात आपको पता है कि लेंथ आपको किस में रखना है, लेंथ आपको रखना है डेसीमीटर में और कंसंट्रेशन किस में रखना है, ग्राम पर ml में रखना है। भाई इतना समझ में आया। और थीटा आपका डिग्री में होता है, ठीक। इतनी बातें पता चली। और ये डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये डिग्री है, ठीक है, छोटा सा ऐसे डिग्री दिया हुआ है। तो अब पर आपको पता है, आपको एक चीज़ और पता है कि भाई 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर या 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ऐसे बोल लो, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 10 डेसीमीटर के बराबर हो गया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर हो गया। तो आपके पास क्या है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 होगा ना। और 10 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर अपॉन 100 इंटू 10 हो जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो ये तो मतलब 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर आया कि नहीं आया, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर आया कि नहीं आया। तो मतलब 10 सेंटीमीटर दिया है आपका, ये 1 डेसीमीटर आ गया, ठीक है, ये 1 डेसीमीटर आ गया। इतनी बातें समझ में आई। इसीलिए क्या बोलता कि आपको लेंथ को डेसीमीटर रखना है। और कंसंट्रेशन कितना दिया है, 1.0 मोलर। इसका मतलब मोलरिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोलरिटी आपको दिया है 1 मोलर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको पता है, देखो 1 मोलर दिया है, तो इसका मतलब जब कहीं 1 मोलर दिया हो ना, इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट, इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर। इसका मतलब ये होता है, क्यों, क्योंकि मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ, पहले पढ़ाया हूँ ये सब चीज़ें, फिर से बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो आप अगर यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, तभी तो 1 आएगा ना मोलरिटी, तभी तो 1 मोलर आएगा, नहीं आएगा, तभी तो 1 मोलर आएगा। तो अगर कहीं 1 मोलर दिया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। तो चलो हम, अगर हमारे पास 1 मोलरिटी दिया हुआ है, तो चलो हम अब अपने ग्राम पर ml में कन्वर्ट करते हैं, इसको ग्राम पर ml में कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे होगा, मोलरिटी आपका 1 मोलर है और नंबर ऑफ मोल्स बराबर आपको क्या पता है कि ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो 1 ग्राम पर 1 ग्राम, और इसमें
आपका क्या कहते हैं, इसमें आपको मान लो मॉलिक्यूलर मास कितना दे दे, अगर मैं मान लो आपको इसको दे दूं, इसका मॉलिक्यूलर मास मान लो आपको दे दिया मॉलिक्यूलर मास इसका 74 है, कितना दे दिया मॉलिक्यूलर मास आपको 74 है। तो ये देखो 1 नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मोलरिटी है ना, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है वेट नंबर ऑफ मोल्स। देखो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स आपने कितना लिया है, नंबर ऑफ मोल्स जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आप नंबर ऑफ मोल्स देखो 1 मोल है, 1 मोल है, मोलरिटी देखो यहाँ देखो मोलरिटी आपको 1 मोलर दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स कितना लें, तो ये अगर आपको वेट रखोगे 1 डिवाइड बाई 74 और ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ से वेट लो, ऐसे वेट लिखो, ठीक है, ये ग्राम में आएगा, ग्राम में आएगा। और आपका जो वॉल्यूम है वो किस में आएगा, वॉल्यूम आपका किस में आएगा, आपका वॉल्यूम इसमें आएगा 10⁻1 आप ना लीटर में होता है, तो आपको इसमें चेंज करना है ml में, तो 10⁻³ लीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1 ml इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ml इक्वल टू 10⁻³ लीटर हो जाएगा। लेकिन हमें लेना किस में है, हमें लेना है ml में, तो इसको 1000 ml लिख दूँ, नहीं लिख दूँ 1000 ml लिखा रहने दो, 1000 ml लिख दूँ, तो ये ml हो गया। तो देखो अब आपका ग्राम पर ml कितना आ रहा है, वेट ग्राम पर ml लेना है, वेट आपका ग्राम पर ml लेना है, तो देखो 1 मोलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W/74 इंटू 1000 नहीं हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो बताओ ये आ गया 1000 और ये अभी भी आ रहा है आपका ग्राम पर ml आ रहा है, नहीं आ रहा ग्राम पर ml। तो बताओ आपके पास यहाँ से W जो आएगा ग्राम पर ml कंसंट्रेशन आएगी, वो कितनी आएगी, वो आपकी आएगी 74/1000 आएगी, नहीं आएगी 74/1000 आएगी, नहीं आएगी, ये क्या है 74/1000 आएगी, तो आपका वेट आएगा 74/1000 आएगी। अब देखो आ गया ना, ये 74/1000 आएगा ना, ये वेट जो आएगा, वेट यहाँ 74/1000, तो मतलब आपका जो 1 मोलर था वो क्या हो गया, इतना हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही था कि मोल्स बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और वॉल्यूम आपने 1 लीटर आपका क्या कहते होता है, जैसे दिया हुआ है 1 मोलर के आसपास, तो इसलिए क्या हो गया, वेट आपका 74/1000 हो गया। तो अब देखो आपको पता है कि स्पेसिफिक रोटेशन बराबर क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन बराबर होता है ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन C इंटू एल होता नहीं होता है, C इंटू एल। तो अब ये कितना दिया हुआ है, ये देखो 1.03 दिया हुआ है और कंसंट्रेशन कितना है 74/1000 दिया है कि नहीं दिया है 1000, और देखो ये कितना है 1 है कि नहीं 1 है 1 डेसीमीटर। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 1.03 अपॉन इंटू 1000 और अपॉन में 74 आ रहा है, अपॉन में 74 आ रहा है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर लेना, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं कैलकुलेट, जो वही आएगा ये आपका क्या आएगा, वही आपका ऑब्जर्व रोटेशन आएगा, मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूँ स्पेसिफिक रोटेशन आएगा, तो उसमें आपको स्पेसिफिक रोटेशन ही बताना था, ठीक है। ये थीटा है, थीटा लिख दो या एक अल्फा लिख दो, तो आपको यही फाइंड करना था ऑब्जर्व वो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा, थीटा, यही दोनों इक्वल है ना, थीटा और ये अल्फा। तो ये कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा आंसर, मेरे को एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है क्या कैसे है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमें हमेशा करनी होती है कि भाई ठीक है क्या कैसे करना है, ठीक है। और मान के चलते हैं, अगर कहीं सोल्यूशन मान के चलते हैं कि सोल्यूशन हमेशा अगर नहीं 1 मोलर बोल रखा है, तो अगर इसका मतलब है कि सोल्यूशन मान के चलते हैं कि 1 लीटर में होता है, ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ml में कन्वर्ट करना होता है। मोलरिटी 1 मोलर दे दिया, और मोल क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वेट यहाँ से कितना W मान लिए और वेट हमें वही कंसंट्रेशन और ग्राम में रख देंगे। अब आपको मॉलिक्यूलर मास दिया 74, और आप नहीं कुछ दिया हुआ तो आप मान के चलते हो कि लीटर कितना है 1 लीटर में है। अगर कहीं 1 ml मेंशन कर दे तो भाई इसको 1 ml ले लेना, अगर कहीं कुछ नहीं मेंशन करे तो आप 1 लीटर मान के चलना, ठीक है, मान के चलते हैं 1 लीटर, ठीक है। और ये इतना आ गया, तो यहाँ से वेट निकाल के सारा कुछ हमने रख दिया और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है भाई कितना हो जाएगा, चलो इसको थोड़ा बहुत देखते हैं। ये लगभग 4 टाइम्स जाएगा और 0 और ये 3 टाइम्स जाएगा, तो ठीक है, ये 3 टाइम्स जाएगा, तो ये लगभग यहाँ से 3 और यहाँ से 0.3 और 1 और लगभग आएगा 0 और 4 और 12 और पॉइंट इतना, लगभग इतना के आसपास आएगा, 12 पॉइंट लगभग
तो 12 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा, जो भी डिग्री आएगा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं था, बस जस्ट मैं इसको 75 मान लिया, ठीक है। 25 से 3 जा और ये 4 हो गया, तो इसलिए जस्ट मैं इसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। इतना आसपास आएगा आंसर। तो ये इस तरीके से आपको आंसर को हमेशा डील करना होता है कि कैसे डील किया गया, कैसे नहीं डील किया गया, ठीक है। तो ध्यान देना ना कैसे। और ये है, देखो एक क्वेश्चन मान लो, यही सेम क्वेश्चन को कैसे डिफ्रेंशिएट करके दे सकता है। देखो कैसे डिफ्रेंशिएट करके दे सकता है। मान लो आपसे बोल दे कहीं भी आपसे कुछ क्या बोल दे, एक बोल दे कि आपको मान लो लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है मतलब 1 डेसीमीटर है, और आपसे बोल दे कि आपका जो रोटेशन है वो आपका 20.1 डिग्री है। तो आप कंसंट्रेशन बोल दे 20 ग्राम इन कितने बोल दे, 20 ग्राम इन 200 ml में है, 200 ml में है। तो बताओ आपका कंसंट्रेशन कितना होगा। आपसे बोल दे, ऐसे बोल दे, ध्यान देना, आपसे अगर ऐसे बोल दे कि आपका कंसंट्रेशन है 20% वेट बाई वॉल्यूम, ऐसे कहीं बोल दे 20% क्या बोल दे, वेट बाई वॉल्यूम बोल दे। अगर ऐसे कहीं बोल दे, किसी क्वेश्चन बोल दे कंसंट्रेशन आपकी 20% वेट बाई वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन किस में होगा, इन 100 ml में होता है। ध्यान देना 100 ml होता है, क्योंकि वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम को आपको 20% करना है। तो वेट बाई जब वॉल्यूम को आप लिखते हो तो वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है वेट, तो आपको 20% लाना है, तो वेट को रखोगे आप 20 और वॉल्यूम को रखोगे 100 और इंटू करोगे 100, तभी तो आएगा ना 20%, तभी तो आएगा 20%। इसका मतलब आपने वेट कितना लिया, 20 ग्राम लिया, और वॉल्यूम आपने कितना लिया, 100 ml लोगे, तभी तो 20% आएगा ना, ये 100 कट जाएगा। तो ये एक जस्ट क्या है कि एक अगर ऐसे कहीं लिख के दे दे, इसका मतलब क्या है कि आप वेट बाई वॉल्यूम लिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml। तो मान लो यहाँ 100 ml दे दे, कुछ भी दे दे, तो इस तरीके से देखो अब यहाँ 200 ml दिया, बात की बात है, ठीक है, बात की बात है भाई 200 दिया, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ऐसे कहीं 20% W बाई V लिख के दे दे, इसका मतलब यही कि 20 ग्राम इन 100 ml में है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 20 ग्राम अपॉन 100 ml, तो ये हो जाएगा 1.5 ग्राम ml। आया कि नहीं आया, 1.5 ग्राम ml आया कि नहीं, 1.5 बोल रहा हूँ, 1.5 आएगा नहीं आएगा। इसका जब आप निकालोगे ना, आप कंसंट्रेशन निकालो, कंसंट्रेशन ग्राम पर ml होता है, तो ग्राम है 20 और ml है आपके पास 100 ml, तो आप निकालोगे तो ये बताओ 1.5 ग्राम ml आया कि नहीं है, ml आया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.2 ग्राम पर ml आएगा नहीं आएगा कंसंट्रेशन। तो इसलिए क्या हुआ, ध्यान दिए रहे ना कैसे कैसे क्या चीज़ें पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर ये पूछा हुआ है तो इसका कंसंट्रेशन यहाँ पूछा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 20 और डिवाइड बाई 200 ग्राम ml, ठीक है। तो एक से ये कट गया, एक से ये 10 हो गया, तो मतलब 0.1 ग्राम पर ml इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा कैलकुलेशंस आपको दी जाती हैं, कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, कैसे नहीं करना है। तो आई थिंक आपको क्या कहते हैं, सारे जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, जितने बेसिक पार्ट होते हैं वो तो जितने भी कैलकुलेशन होने थी वो मैंने तो कैलकुलेशन करा दी। बस एक क्वेश्चन आपको बस बचा हुआ है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो कराता हूँ। तो देखो जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा ही रहा था, ठीक, तो ये क्वेश्चन ये है, इसमें देखो भाई जो आपका ये एनांशियोमेरिक एक्सिस में होते हैं, हर क्वेश्चन अपने अलग एक ही फार्मूले आपको एक ही लगाने हैं। वही क्वेश्चन क्या होता है, डिफरेंट लैंग्वेज में लिख के आता है, तो इसलिए क्या होता है कि आप ऐसा कभी मत फिक्स मान के चलना कि जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वही आपको एग्जाम में आ जाएंगे। ये क्या है कि भाई कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कितने टाइप के क्वेश्चन आपको बता दूँ, और उस टाइप में कितना ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम लैंग्वेज वाली बात, मतलब लैंग्वेज लिख दूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। अगर आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आए, फार्मूला तो आपको वही है, बस क्या होता है उसी फार्मूले को डिफरेंट लैंग्वेज में लिख दिया गया है, और फार्मूला वही अप्लाई होना जो हम पहले अप्लाई कर रहे हैं। देखो अब ऐसे लिखा है कि एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कायरल, मतलब को कायरल कंपाउंड है विद आर एनांशियोमर, उसमें एनांशियोमर एक्सिस कितना है, आर एनांशियोमर है, उसमें एनांशियोमर एक्सिस कितना है 60% है। तो चलो हम यहाँ से नीचे से यहाँ से
अपना सॉल्यूशन लिखने चलते हैं। उसमें बोल रहा है कि आपके पास इनांशियोमर एक्सिस कितना है, इनांशियोमर एक्सिस 60% है, ध्यान देना इनांशियोमर एक्सिस 60% है, और बोल रहा है इट शोज अल्फा डी इज 90%। तो मतलब क्या हो रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ध्यान देना, इट शोज अल्फा डी इज इक्वल टू 90% बोलो प्लस 90 शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये किसका शो कर रहा है, कोई स्पेसिफिक रोटेशन है, ये स्पेसिफिक रोटेशन, और आपको पता है स्पेसिफिक रोटेशन जो हमेशा होता है वो किसी मतलब एक प्योर का होता है, एक सॉल्यूशन का होता है। लेकिन क्या आता है इसमें इनांशियोमेरिक एक्सिस है, इनांशियोमेरिक एक्सिस है, इसका मतलब तो भाई वो प्योर तो कंपाउंड है नहीं। मतलब अगर इनांशियोमेरिक एक्सिस है किसी कंपाउंड में तो ऑब्वियस सी बात है एक आर होगा एक दूसरा एस होगा। तो जब वो अगर वो स्पेसिफिक रोटेशन शो कर रहा होगा तो मतलब दोनों का कंबाइन करके शो करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये मिक्सचर का है, इसका मतलब ये क्या है, ये किसका दिया हुआ है, मिक्सचर का दिया हुआ है। ध्यान देना, ये मत देख लेना कि इनांशियोमेरिक एक्सिस आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या प्योर हो गया, भाई लिखा है, इसका मतलब क्या कि एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, उसका आर इनांशियोमर कितना है 60% है, उसका आर इनांशियोमर 60% है, और इट शोज अल्फा डी इज इक्वल टू अल्फा डी प्लस 90। इसका मतलब क्या है कि वो इनांशियोमर एक्सिस आ गया, पहले बताया इनांशियोमर एक्सिस आ गया, उसका मतलब क्या है कि कहीं आपको ऐसा है कोई ऐसा है, कोई कहीं मतलब इनांशियोमर एक्सिस दिख रहा है तो वो इक्वल अमाउंट में तो है नहीं, बताया जब इक्वल अमाउंट में होगा इनांशियोमर एक्सिस शो ही नहीं करता, वो फिर रेसिंग मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, देखो यहाँ से अल्फा डी आ गया, और देखो आप इनांशियोमर एक्सिस कितना दिया है 60% दिया है, इसका मतलब यहाँ से निकाल लूँ मेजर, बताओ मेजर जो आपका आइसोमर होगा, मेजर आइसोमर का फार्मूला आपको बताया था, मेजर आइसोमर क्या लिखते हो 100 प्लस 60 और डिवाइड बाई 2, तो बताओ कितना हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 2, तो 80% नहीं आएगा, 80% आ गया। तो मेजर जब 80% आ गया तो माइनर कितना हो जाएगा, माइनर 20% आया कि नहीं आया 20%। अब इसमें बताओ, अब ये दिया हुआ है कि विथ आर के इनांशियोमर के साथ दिया हुआ है, इसका ये मतलब कभी मत समझना कि आर के साथ ये 60% शो कर रहा है, बस ये बोल रहा है कि भाई उसमें बस मेंशन कर दिया कि आर इनांशियोमर दे दिया गया, तो ये आपका इस तरीके से लिख दिया गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेजर है और ये माइनर क्या हो गया 20% हो गया। तो इसका मतलब इनांशियोमर एक्सिस जब 60% दिख रहा है तो वो जो ज़्यादा होगा कौन सा, तो वो बस बोल दिया गया आर इतना ज़्यादा, ध्यान दे रहना, ये क्या है बस ये बोल दिया कि ये आर है क्योंकि आर इनांशियोमर शो करना है, ठीक है। इसलिए अगर मेंशन नहीं किया तो आप नहीं बता सकते हो कौन सा एस टी कौन सा आर है कौन सा एस है, तो ये एस हो गया, ठीक है। ये मेंशन कर दिया गया इसलिए आप इसको पहचान कर पा रहे हो, अदरवाइज अगर मेंशन नहीं होता तो आप पहचान न कर पाते कौन सा मेजर है, कौन मेजर में आर है या एस है, तो जस्ट ये लिख के दे दिया क्या, ठीक है। तो ये कॉन्फॉर्मेटिव डाटा ये मिल गया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये अल्फा डी मिक्सचर दिया हुआ है, तो आपको पता है कि अल्फा डी मिक्सचर आप प्योर कैसे निकालते हो, तो आपको एनांशियोमेरिक एक्सिस पता है और आपको पता है कि अल्फा डी मिक्सचर इज अपॉन अल्फा आप प्योर इनटू 100 होता नहीं होता है, तो अल्फा आप प्योर निकालोगे यहाँ से, अल्फा आप प्योर कितना हो जाएगा, अल्फा आप मिक्सचर कितना है, मिक्सचर का 90 है और इनांशियोमेरिक एक्सिस कितनी है 60 इंटू 100, तो ये बताओ ये 0 से 0 कट गया, तो ये 15 कट गया यहाँ से, तो बताओ अल्फा प्योर कितना आया, प्लस आया कि नहीं, प्लस 50 अल्फा 50 डिग्री आया कि नहीं आया, प्लस 50 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आ गया अल्फा प्योर, ध्यान देना क्या बात है। और ये एनांशियोमेरिक एक्सिस जो कंटेनिंग है वो आर वाला बोल दिया गया पहले ही, इसका मतलब जो अल्फा प्योर आया वो आर का आया, ये प्लस 150 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा ध्यान देना, अल्फा प्योर जो एस का होगा, अल्फा प्योर एस का होगा वो 150 डिग्री होगा। ये प्योर का प्योर ले रहा हूँ, कॉम्बिनेशन नहीं ले रहा हूँ, ध्यान देना प्योर ले रहा हूँ, वो एस का आएगा प्योर का, ठीक है। अगर आपका प्योर देख लेना, ये मत कह देना कि भाई आपने इसको 0 कर दिया, मतलब प्योर का आपने लिया प्लस 50 माइनस 50। तो अगर कॉम्बिनेशन बताया जाता है कि ठीक है कि अगर इनांशियोमेरिक एक्सिस में ये आ गया प्लस 150 तो ऑब्वियस सी बात है एस कितना होगा 1 माइनस 150 आ गया। तो ये जस्ट एक अजम्पशन है क्योंकि ये हमने यहाँ से निकाला, इसके रिस्पेक्ट में हमने निकाला कि भाई अगर ये 60 क्या कहते हैं, अगर ये 60 डिग्री क्या कहते हैं 60% है तो ये प्योर कितना होगा, प्योर आपका 150 के आसपास होगा, और आपका प्योर आपका जो ये होगा ये क्या कहते हैं प्योर आपका एस होगा वो 1 माइनस 150 होगा। नहीं तो आप देख लो ना, यहाँ से देखो इनांशियोमेरिक एक्सिस निकालो इसका, तो आपके पास अभी आपके पास मिक्सचर कितना है 90 और आपके पास ये कितना है माइनस 150 इंटू 100 करो, तो देखो अभी भी ये एक
एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये 6 टाइम है, तो बताओ -60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी भी इनएंसोमेरिक एक्सिस, चाहे आप इसको ले रहे हो -150, तो -150 इनएंसोमेरिक एक्सिस का मतलब क्या है कि भाई प्लस वाले आर दिया है तो आर वाले को आप प्लस मान के चल रहे हो, +50 और +60 आर वाला दिया हुआ है, तो एस वाले कितना आ रहा है, -60 आएगा, ठीक है। -60 मतलब क्या होता है कि एस वाले का है, 60% है इनएंसोमेरिक एक्सिस, ये एस वाले के साथ है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, ठीक है, इसका मतलब यही सारी चीजें, मतलब इनएंसोमेरिक एक्सिस चेंज नहीं हो रही है, बस आपका प्योर यहाँ से निकाला जाता है कैसे, ठीक है। तो ये इतनी बातें हमें समझ में आ गई। देखो अब इसमें ऐसे ही क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया अल्फा प्योर एस का कितना हो गया, नहीं तो आप देखो, नहीं तो आप अगर करना चाहते हो एक काम करो, अल्फा प्योर, अभी भी अल्फा प्योर आप इसमें जाओ ही मत, अल्फा प्योर 150 डिग्री आ रहा है, 150 डिग्री आ रहा है, नहीं आ रहा अल्फा प्योर, बाकी आपको ढूंढना नहीं है ये किसका अल्फा प्योर होगा, ये आर का होगा। चलो एस वगैरह बात ही खत्म करते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बात खत्म करते हैं वही। और हम देखो अब हमारे पास दे दिया गया द अल्फा वैल्यू ऑफ सैंपल, अल्फा वैल्यू ऑफ सैंपल, तो मतलब सैंपल है तो मतलब ये ऑब्वियस सी बात है किसका दिया हुआ है, ये मिक्सचर का दिया हुआ है। इफ द अल्फा वैल्यू ऑफ सैंपल, सैंपल में क्या है, सैंपल में आपका आर बी एस है, तो ये मतलब मिक्सचर का दिया हुआ है, आर बी एस है तो मतलब ये मिक्सचर का दिया हुआ है। तो आप देखो इनएंसोमेरिक एक्सिस निकालो यहाँ से, तो मिक्सचर का है -135, मिक्सचर का है 135, और यहाँ आपके पास प्योर का है 150 और इनएंसोमेरिक एक्सिस और इंटू 100, तो यहाँ से ये कटा, यहाँ से कटा, ये 9 टाइम्स गया, तो बताओ इनएंसोमेरिक एक्सिस जब 90% -90% आ रहा है, अरे भाई 90%, जब आर वाले का आर आता 60% और यहाँ इनएंसोमेरिक आ रहा -90%, तो ये किसका है, ये एस है, ये क्या आ गया, ये इनएंसोमेरिक एक्सिस किसका है, इनएंसोमेरिक एक्सिस आप एस आ गया, ठीक है, एस आ गया 90%, ठीक है। ये ऐसे तरीके से लगाए जाते हैं, अदरवाइज ऐसे तरीके से आपको लगाना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान दे देना किस तरीके से लेके जा रहे हो आप इसको आर मान के चले थे, यहाँ से आर के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे थे तो आपको माइनस आ गया, तो आर वाला था पॉजिटिव और यह इनएंसोमेरिक एक्सिस नेगेटिव, तो ये बात हो गया। अगर आप यहीं एस वाला ले लो, इनएंसोमेरिक एक्सिस -135 और हमने माना था कि कहते हैं -150 एस वाले का, तो अब देखो इंटू 100, तो अब आप यहाँ एस वाले का लेकर चल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इनएंसोमेरिक एक्सिस किसका निकाल रहे हो आप, एस का, और एस का कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से 90% जो आएगा प्लस में आ रहा है, तो आप इसको एस लेके चले थे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ एस वाला आ रहा है, एस वाले के रिस्पेक्ट में आ रहा है, ठीक है, ये एस वाले के रिस्पेक्ट में 90% आ रहा है। और ध्यान देना आपने यहाँ आर वाले के रिस्पेक्ट में निकाला 90 और यहाँ दिया हुआ प्लस, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेजर क्या हो जाएगा, इसमें मेजर हो जाएगा, मेजर क्या हो जाएगा, एस आएगा, और इसमें मेजर यही भी सेम चीज है, यही सेम चीज है, बस यहाँ पॉजिटिव आ गया, लेकिन आप किसके रिस्पेक्ट में लेके चले थे, आप एस के रिस्पेक्ट में लेके चले थे, ठीक है, एस के रिस्पेक्ट में लेके चले थे, तो इसीलिए आता है। तो इसलिए ध्यान देना जो चीज यहाँ लिखी होती है ना, इसी के रिस्पेक्ट में हमेशा लिखते हैं इसके, अगर ये आर के रिस्पेक्ट में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है ये माइनस आ गया, तो इसमें एस मेजर हो गया, निगेटिव आ गया, और ये आप पहले से ऑलरेडी निगेटिव लेके चल रहे थे इसको, और भाई जो आया तो वही सेम एस टी हम लेते थे सारी चीजें एस का, तो ठीक है। तो ये ध्यान दे रहा ना, आप निगेटिव रख रहे हो पॉजिटिव रख रहे हो, आपकी ऊपर डिपेंड करता है क्या रख रहे हो किसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखो कितना आया, अब तो आप देखो परसेंटेज, ये एस मेजर आ गया, एस मेजर आ गया, तो अब बताओ कि आप परसेंटेज मेजर का निकालते हो, परसेंटेज मेजर और एस है तो आप निकालते हो 100 प्लस 90 और डिवाइड बाई 2, तो 190 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 95 आएगा, नहीं आएगा 95 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपको पूछा था किसका रेशियो, आर एंड एस का परसेंटेज पूछा था, तो ये परसेंटेज आर ये आ गया, ये 95% आया। तो आप अगर रेशियो पूछ ले आपसे कि आर रेशियो एस बताओ, तो आर आपका कितना है 5, एस कितना है 95, तो कितना आएगा 1:19 आएगा, नहीं 19 आएगा, यही क्वेश्चन में सारी चीजें पूछी थी। तो ध्यान दे लेना, यहाँ वहाँ वाले में ध्यान देना कि अगर आप इनएंसोमेरिक एक्सिस यहाँ से मिक्सचर का ले रहे हो और प्योर का ले रहे हो, मान लो आर का ले रहे हो प्योर का, तो यहाँ अगर पॉजिटिव में आया, अगर ये इनएंसोमेरिक एक्सिस, ध्यान देना ये प्योर ले रहे हो आर का, मान लेता हूँ ये प्योर ले रहे हो आर का, ठीक है, प्योर ले रहे हो मान लो आर का, तो अगर यहाँ पॉजिटिव में आया इनएंसोमेरिक एक्सिस, ध्यान देना पॉजिटिव में अगर इनएंसोमेरिक एक्सिस आया तो वो उसमें मेजर क्या होगा,
आर होगा, मेजर क्या होगा, आर होगा। ये बात बहुत ध्यान से लिखना, मेजर आर होगा। अगर मान लो अगर किसी बाई के केस में, किसी केस में मान लो ये केस ये था और दूसरे केस में मान लो अगर आप प्योर आर का ले रहे हो और निगेटिव आ गया तो इनएंशियोमेरिक एक्सिस, ध्यान देना उसमें मेजर क्या बनेगा, मेजर आपका एस बनेगा। ये चीज़ें हमेशा ध्यान देना। अगर ऐसे आप ले रहे हो, मान लो आप ले रहे हो यहाँ इनएंशियोमेरिक एक्सिस ले रहे हो और मिक्सचर ले रहे हो और एस का प्योर ले रहे हो, एस का प्योर ले रहा है इंटू 100, तो एस का प्योर ले रहा है, ध्यान से देखना यहाँ, ठीक है, ये ले रहे हो। और उसके बाद मान लो आपके पास क्या आ गया है, आपके पास इनएंशियोमेरिक एक्सिस, आपके पास पॉजिटिव आई इनएंशियोमेरिक एक्सिस, तो आप जान लेना इसमें मेजर क्या है, एस है। अगर निगेटिव आ गई भाई तो मान लेना उसमें मेजर क्या है, इनएंशियोमेरिक मेजर क्या है, आर है। तो ये तरीके हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा सारी चीज़ें कैसे क्या करनी है, ठीक है। अगर तो ये सारी चीज़ें, अगर कहीं कहीं रेशियो मिक्सचर बोल रहा है तो रेशियो मिक्सचर आप सोल्यूशन बोल रहा है तो ऑब्वियस बात है वो सैंपल की बात कर रहा है, ठीक है। रेशियो मिक्सचर आप सोल्यूशन बात कर रहा है मतलब उसमें दो हैं तो वो हो भी सकते हैं, उसमें इनएंशियोमेरिक ज़्यादा है, या रेशियो मिक्सचर आप सोल्यूशन बोल देते, ये नहीं बोल दिया कि रेशियो मिक्सचर बोल दिया, रेशियो मिक्सचर आप सोल्यूशन बोल दे रहा तो उसमें इनएंशियोमेरिक अगर ज़्यादा है तो वो जैसे मान लो क्या है कि जैसे मान लो आपसे बोल दे कि रेसिमिक मिक्सचर आप सोल्यूशन है 20%, रेसिमिक ऐसे बोल दे, रेसिमिक किसी क्वेश्चन में रेसिमिक मिक्सचर आप सोल्यूशन है 20%, रेसिमिक मिक्सचर आप सोल्यूशन है 20%, तो अब 20% है, 20% ध्यान देना 20% है, इसका मतलब समझना क्या है, इसका मतलब होता है कि रेसिमिक मिक्सचर में आपके पास है 20% रेसिमिक मिक्सचर है, तो टोटल कितना होता है, टोटल आपका 100% होता है, नहीं होता है, टोटल 100% होता है। रेसिमिक मिक्सचर कितना है आपका 20% है। तो एक काम करो अगर ऐसे देखो यहाँ 60 होगा और प्लस 40 होगा, तो ठीक है प्लस 40 होगा, इसका मतलब क्या है कि 60 मान लेता हूँ अगर आर है और प्लस 20 भी आपका आर होगा और प्लस 20 एस होगा। ध्यान देना 20 मान लो अगर किसी रिएक्शन में देखो टोटल 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर ऐसे बोल दे रेशियो मिक्सचर आप आर इज 20%, वो 20% है, तो रेशियो मिक्सचर क्या है 20% है, ठीक है। तो 20% है जिसका मतलब क्या है, 20% मतलब क्या है कि भाई टोटल होता है 60%, आप इसका जस्ट डबल करना 40, तो रेशियो मिक्सचर देखो 20% आ रहा है नहीं आ रहा है, रेशियो मिक्सचर देखो ना आर और एस कितना आ रहा है, आर और एस कितना आ रहा है 20% ये है 20% ये है, इसका मतलब क्या है रेशियो मिक्सचर 20% है, यही मीनिंग होता है। तो आपसे पूछेगा बताओ इसमें आर कितना है मिक्सचर में, तो भाई आर कितना हो गया 80% हो गया और एस कितना हो गया 20% हो गया। यही आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखे रहना, क्या पूछ रहा है, रेशियो मिक्सचर पूछ रहा है, ऑब्वियस सी बात है मुझे 20% करना है, रिमेनिंग बचा मुझे 60, 20% करने का मतलब क्या है कि भाई रेशियो मिक्सचर में आर और एस होते हैं, तो आर भी 20% है एस भी 20%, बचा हमारे पास 60, तो आर भी कितना हो गया 80% हो गया और ये कहते हैं एस कितना हो गया 20%। तो ये कन्वेंशनल थ्योरी होती है भाई, कैसे आपको निकाले जाते हैं कैसे नहीं निकाले जाते हैं। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई क्या कैसे करना है। अभी हम क्या कहते हैं फिर बाद में क्वेश्चंस वगैरह, अभी आप टेस्ट वगैरह दो, अगर टाइम बचता है तो टेस्ट वगैरह दो, टेस्ट के बाद हम सारे टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके आप ये मत देखना कि भी आपके कितने नंबर आने कितने नंबर नहीं आ रहे, आप ये देखना आप कितनी चीज़ों को सीखने का मौका किए, क्योंकि देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री सबकी अपनी अपनी विजुलाइजेशन होती है। मेरी विजुलाइजेशन की अगर आप चलोगे तो आप आंसर सही पा जाओगे, अपने विजुलाइजेशन से आप अगर करना चाहते हो तो बाय द वे आप मान लो कहीं गलत हो गए तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए क्या होता है हर क्वेश्चन को अपने तरीके से देखना होता है। अब जैसे मैंने पढ़ाया, मैंने अपने गुरु कुलदीप गर्ग से चीज़ें सीखी हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको जितनी भी चीज़ें हो सकी मैंने वो कंप्लीट कराई। बाकी क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे, बता रहा हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं जब तक अपने खुद नहीं विजुलाइजेशन कर रहे हो। तो इसलिए हर क्वेश्चन क्या होता है अपने आप का एक अलग 3D विजुलाइजेशन होता है। कैसे आप देख रहे हो उस क्वेश्चन को वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुछ जैसे मैंने कुछ जितनी भी चीज़ें मुझे लगा मैंने सारी चीज़ें का आपको कंप्लीट कराना स्टार्ट मतलब ख़त्म किया कैसे भी। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बहुत सारी फिर से नई सारी चीज़ें आएंगी, नई सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, उन्हीं जो क्वेश्चन आएगा ना उनको मैं अपने तरीके में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री का, दुनिया का कहीं से कोई क्वेश्चन ला दो कैसे भी होगा, मैं अपने तरीके में तुमको कन्वर्ट करके दिखा दूंगा कि देखो आंसर कैसे मेरे वाले तरीके सिंपल तरीके से कैसे प्रूफ हो रही हैं चीज़ें। ओके, थैंक यू।